गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आपको जैसे कि पता है कि मैक्रो प्रोसेसर की क्लास चल रही है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम पार्ट 1 पार्ट 2 अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6 माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। होपफुली उसका बेसिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर इवोल्यूशन एंड फंक्शन। माइक्रो प्रोसेसर इवोल्यूशन मीन्स हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की मीन्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन सा आया। इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है, मोटोरोला है, देन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं जो माइक्रो प्रोसेसर को मीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं। तो 4 बिट आया, देन 8 बिट आया, देन 16 बिट, देन 32 बिट, देन मॉडर्न एज में अभी मल्टी कोर चल रहा है, दैट इज i3 i5 i7। इंटेल है, फिर इंटेल का सक्सेसर आ गया AMD प्रोसेसर, मार्केट में देख ही रहोगे, ठीक है। AMD प्रोसेसर जो है चल रहा है वो, ठीक है, जिसका है राइजन प्रोसेसर जो है, ठीक है। राइजन 3 राइजन 5 भी है, AMD का सक्सेसर फिर राइजन 7 है। वो सब 1 बाय 1 देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर इवोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं बसेस के बारे में, क्योंकि इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा एड्रेस बस, देन डेटा बस, देन एड्रेसिंग कैपेसिटी। कितना एड्रेस को वो मीन्स क्या बोलते हैं, कितना मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है पर्टिकुलर प्रोसेसर की। आइदर वो 4 बिट का हो या 8 बिट का हो या 16 बिट का या 32 बिट का हो, तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिट्स रहेंगे जो कि एड्रेस के लिए और डेटा के लिए क्या रहना है उसको अलॉट किए जाएंगे, और उस हिसाब से वो उतना डेटा को स्टोर कर पाएगा और उतना एड्रेस को वो मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। सो आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सो लेट्स सी 1 बाय 1। ओके, सो लेट्स सी द बसेस। तो इसको जो है बेसिक क्लास में हम लोग देख चुके हैं। बसेस क्या होता है, दैट इज ए कॉमन कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड बस। बस क्या है, एक जस्ट लाइक वायर है, ठीक है। तो इसको फिर से डिफाइन कर लेते हैं। वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए CPU ऑब्लिक माइक्रो प्रोसेसर। इसलिए लिखा है क्योंकि अगर कंप्यूटर सिस्टम है तो CPU, और अगर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है तो CPU की जगह में हम लोग किसका यूज करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर का। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर CPU ऑब्लिक माइक्रो प्रोसेसर बाय ग्रुप ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड बसेस। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस, विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी डिवाइस आर कनेक्टेड टू ए CPU और माइक्रो प्रोसेसर बाय ग्रुप ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड बसेस, ठीक है। तो जो भी मेमोरी डिवाइसेस रहेंगे और इनपुट आउटपुट डिवाइस रहेंगे वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। किससे, तार से, ग्रुप ऑफ वायर से, ग्रुप ऑफ लाइन से, जिसको क्या बोला जाएगा, बस बोला जाएगा। ओके, देन इसके टाइप की बात करूं तो फर्स्ट वन को बोलते हैं एड्रेस बस, देन डेटा बस, देन कंट्रोल बस, और इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, सिस्टम बस। ऑलरेडी वो बेसिक क्लास में पढ़ाया जा चुका है। अगर आप लेक्चर में नए हैं तो जाकर के बेसिक क्लास को जाके देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प हो जाएगा। जो भी इसमें बेसिक चीज़ें हैं वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। ओके, सो इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, सिस्टम बस। द सिस्टम बस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ओके, देखते हैं एड्रेस बस क्या होता है। द एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। पर्टिकुलर मेमोरी मीन्स मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस रहेगा, देखेंगे उसको, ठीक है। मेमोरी लोकेशन किसको बोलते हैं और उसका एड्रेस किसको बोलते हैं, लेट्स सी, ठीक है। सो द एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट द CPU वांट टू एक्सेस। CPU जिस मेमोरी लोकेशन को या इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना चाहेगा, यूज करना चाहेगा, उसके एड्रेस को कैरी कौन करता है, एड्रेस बस। दैट सिंपल डेफिनेशन। ओके, माइक्रो प्रोसेसर या CPU, इसमें CPU बोल सकते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की जगह में, माइक्रो कंप्यूटर के केस में। तो CPU या माइक्रो प्रोसेसर जिस मेमोरी लोकेशन को या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज करना चाहेगा, उसका एड्रेस को कैरी करने वाले बस को बोला जाता है एड्रेस बस। सो द एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट द CPU ऑब्लिक माइक्रो प्रोसेसर वांट टू एक्सेस। So let's see what is memory location and what is address. So it is just like a memory. तो मैं फिर मेमोरी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिर से द ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स यूज टू स्टोर जीरोस एंड वंस इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी ग्रुप ऑफ रजिस्टर यूज टू स्टोर जीरोस एंड वन। रजिस्टर हम लोग देखे थे प्रोसेसर मेमोरी में, जो पर्टिकुलर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो कि 0 और 1 को स्टोर करता है। तो द मेमोरी जस्ट लाइक ए पेज। तो नोटबुक अगर लेते हैं तो ये नोटबुक है हमारा, तो नोटबुक इज जस्ट लाइक मेमोरी। ये
लाइनिंग वाला नोटबुक है हमारे पास, समझ लो। तो ये मान लो मैं इसको नंबरिंग देता हूँ, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 देन 7। ये देखो 7 लाइन का है, तो इसको हम लोग मेमोरी बोलेंगे, इसी चीज़ को मेमोरी बोलते हैं। अगर मैं वन लाइन लूँ, इसका मीन्स कॉपी का अगर 2 फोल्डेड है तो एक साइड वाला लूँ, तो एक साइड वाला जो कॉपी का एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे किसको, मेमोरी बोलेंगे। इस टाइप का रहेगा मेमोरी। और इसमें 0 और 1 का डेटा स्टोर होगा, जो पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर के डेटा बस कैपेबिलिटी या डेटा बस कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कितना बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। अगर 4 बिट का है तो उसका रजिस्टर नॉर्मली 4 बिट स्टोर करेगा मेमोरी का लोकेशन। सो दिस वन इज मेमोरी लोकेशन, दिस वन इज मेमोरी लोकेशन। ये डिफरेंट जो है ये बोलेंगे मेमोरी का लोकेशन है ये। और इसमें डेटा स्टोर करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिट कैपेसिटी के ऊपर। मान लो फिर 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का है, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर का कैपेसिटी उसका 4 बिट स्टोर करेगा। तो उसी पेज में अगर ये खाना वाला पेज होता था पहले, ABCD वाला होता था जो लिखते थे हम लोग ABCD करके बचपन में, तो इस टाइप का जो मीन्स लोकेशन रहता था, इस टाइप का समझ लो। ये कॉपी बन गई, ये कॉपी का पेज है, वही हम लोग इसको ये समझ लो कि इसको हम लोग जूमिंग करके देख रहे हैं ये, तो ये अपना मेमोरी लोकेशन बन गया। कितना बिट स्टोर करेगा, 4 बिट। अगर ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर रहेगा तो डेटा की साइज रजिस्टर या डेटा बिट का जो मीन साइज है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये 8 बिट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग 4 बिट देख रहे हैं। तो ये मेमोरी लोकेशन, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, और इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का हर का एक एड्रेस रहेगा, जिसको हम लोग नॉर्मली 16 बिट का यूज़ किया हूं मैं 8085 के लिए 16 बिट एड्रेस का यूज़ करते हैं। ये 8085 का केस है, तो इट इज जस्ट लाइक ए मेमोरी आप 8085, मेमोरी आप 8085 मान लो ये है। तो 16 बिट ये है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन को क्या बोलूँगा, इसका एड्रेस मीन्स अगर कोई पूछेगा तो बोलूँगा 0002H। एड्रेस का जो इसका कैपेसिटी है 8085 का वो 16 बिट का है, तो 16 बिट का उपयोग किया हूं मैं। सो दिस ऑल आर कॉल्ड एड्रेस और दिस लोकेशंस आर कॉल्ड मेमोरी लोकेशन। सो मेमोरी लोकेशन या इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी हो सकता है, उसको आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग एड्रेस को डिफाइन करते हैं मेमोरी के लिए और इनपुट आउटपुट के लिए। जस्ट ये आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैं बोल दिया हूँ, ऐसे होता है करके। ओके, आगे मूव करते हैं। द एड्रेस बस इज एन यूनिडायरेक्शनल बस। उसमें हम लोग डायरेक्शन देते थे, डायरेक्शन कैन बी यूनिडायरेक्शनल और कैन बी बाई डायरेक्शनल। तो 3 प्रकार के बस हैं, तीनों प्रकार के बस का अगर मैं एड्रेस बस की बात करूँ तो ये माइक्रो प्रोसेसर से आउटसाइड जाएगा, बाहर जाएगा, ओनली वन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल। तो एड्रेस बस अगर पूछेगा क्या डायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, माइंड में प्रोग्राम हो जाना चाहिए कि एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल बस एंड डेटा बस एंड कंट्रोल बस आर बाई डायरेक्शनल इन नेचर। डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ओके, सो मूव करते हैं डेटा बस की तरफ। होपफुली आपको एड्रेस बस समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी द डेटा बस। सो देखते हैं डेटा बस। ओके, नेक्स्ट वन इज डेटा बस। एड्रेस बस देख चुके, डेटा बस मूव कर रहे हैं। सो द डेटा बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि पता है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर से डेटा जाएगा या माइक्रो प्रोसेसर में डेटा आएगा, तो ये बाई डायरेक्शनल। एरो कैसे रहेगा, इस टाइप का। ओके, जरूरत के हिसाब से डेटा देना है और डेटा लेना है। सो द डेटा बस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा, डेटा का ट्रांसफर करने के लिए किसके किसके बीच, बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये प्रोसेसर हो गया, CPU माइक्रो प्रोसेसर हो गया अपना, मेमोरी हो जाएगा और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मेमोरी वाला ब्लॉक, इनपुट आउटपुट वाला ब्लॉक। डेटा देंगे, डेटा लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेटा बस। इसके बारे में सबके बारे में विस्तार से देखेंगे वन बाय वन। जस्ट सी द बेसिक। कंट्रोल बस, इट इज यूज्ड टू कैरी कंट्रोल सिग्नल, नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल या कंट्रोल सिग्नल, आवश्यक कंट्रोल सिग्नल, जो डिपेंड करेगा ऑपरेशन के ऊपर कि कौन सा कंट्रोल सिग्नल हम लोग यूज करेंगे। सो इट इज यूज्ड टू कैरी नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन द CPU ऑब्लिक माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, सो जो नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल इसमें यूज होते हैं वो है रीड बार, राइट बार, IO ऑब्लिक मेमोरी बार। तो IO ऑब्लिक मेमोरी बार जैसे एक्टिव लो, एक्टिव हाई पता है, तो अगर 1 रहेगा तो इनपुट आउटपुट के साथ होगा इसका
माइक्रो प्रोसेसर का जो भी मीन्स क्या नाम है मीन्स क्या वो कंट्रोल सिग्नल का प्रोसेसिंग, और अगर 0 होगा तो मेमोरी एक्टिव होगा। तो दिस इज एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो आल्सो। तो 1 रहेगा तो इनपुट आउटपुट के लिए, और 0 रहेगा तो मेमोरी ऑपरेशन के लिए। सो देखेंगे 1 बाय 1 रीड बार, राइट बार और IO ऑब्लिक मेमोरी बार क्या होता है जब आएंगे इसके पिन पे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण टर्म है मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस बस का विड्थ के हिसाब से, उसकी लाइन के हिसाब से, ठीक है, वायर कितने वायर हैं उसके हिसाब से हम लोग उसके एड्रेसिंग कैपेबिलिटी को या एड्रेसिंग कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। सो द मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, सॉरी, द मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ CPU ऑब्लिक माइक्रो प्रोसेसर, CPU या माइक्रो प्रोसेसर डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द एड्रेस बस। एड्रेस बस के विड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, डेटा बस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। द मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए CPU डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ इट्स एड्रेस बस। एड्रेस बस या फिर एड्रेस लाइन का कितना विड्थ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी। सो फॉर एग्जांपल अगर n एड्रेस लाइन है, ठीक है, किसी माइक्रो प्रोसेसर के केस में अगर स्मॉल n एड्रेस लाइन की संख्या है, सो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं 2 की पावर n से। कैसे डिफाइन करते हैं देखेंगे, बट ये अपना फार्मूला है, सूत्र है कि अगर n एड्रेस लाइन है तो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी 2 की पावर n होगा। तो अगर 8085 की बात करूं तो 8085 में 16 एड्रेस लाइन का उपयोग किया जाता है, तो उसकी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 का पावर 16। 2 का पावर 16 निकालेंगे तो आएगा 64 किलोबाइट, ठीक है, 64 किलोबाइट। तो इसके पीछे हम लोग लॉजिक देख सकते हैं। लॉजिक ये है कि अगर n की वैल्यू 2 है, अगर लॉजिकली देखा जाओ तो 2 का यूज करके, 2 एड्रेस लाइन का यूज करके हम लोग कितना मेमोरी लोकेशन बना सकते हैं, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो कितना मेमोरी लोकेशन बना 2 बिट का यूज करके, n इक्वल टू 2 एड्रेस लाइन का यूज करके 4 लोकेशन बना, तो 4 लोकेशन तो 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, सेम टू सेम। n इक्वल टू 3 है तो 0 0 0 0 0 1 डिजिटल में पढ़े हो सब, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। कितना लोकेशन है टोटल, 8 लोकेशन। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 की पावर 3, तो वही लिखा है n एड्रेस लाइन, तो 2 की पावर 2 में 4 मेमोरी लोकेशन और 2 की पावर 3 में 8 मेमोरी लोकेशन, सिंपल। सो दिस इज द मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सो अब देखते हैं 1 बाई 1 कौन सा माइक्रो प्रोसेसर सबसे फर्स्ट में आया, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, कितने ट्रांजिस्टर लगे, कितना एड्रेस बस है, कितना डेटा बस है और कितना एड्रेस कैपेबिलिटी है। लेट्स सी 1 बाई 1। अगर मैं फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं, इसका अगर हिस्ट्री देखें, अगर इसी को बोलेंगे इवोल्यूशन 1 बाई 1, तो जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया, जैसे तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया इंटेल के द्वारा, इंटेल सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इंटेल कंपनी का। तो पहला प्रोसेसर आया, प्रोसेसर का जो मॉडल नंबर था 4004, ये 4 बिट का प्रोसेसर था, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। कौन सी ईयर में आया बोलने से 1971। ये सब डेटा है, वैल्यूएबल डेटा है, इसको एडअप कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, 1 बाई 1 नोट डाउन करते जाना है और नोट डाउन करके नोट्स अपना मेंटेन करना है, ताकि एग्जाम में बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएँ 1 बाई 1। अगर हिस्ट्री दे, इवोल्यूशन दे, तो इस टाइप का चार्ट बेसिस पे बना सकते हैं आप, ताकि बेहतर से सब चीज़ दिखे, ओके। कौन सी ईयर में, 1971 में। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने यूज़ हुए थे उसमें, 2300, ठीक है। इनिशियल क्लॉक स्पीड थी उसकी 108 किलोहर्ट्ज। एड्रेस बस मतलब एड्रेस लाइन, कितने एड्रेस लाइन है, कितने वायर का यूज़ हुआ इसमें, 10 बिट का, ठीक है। इसलिए मैं जो मीन्स डेटा बस, एड्रेस बस, ये सब चीज़ को मैं पहले ही इसको आपके बेसिक के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ताकि यहाँ पे इस तीनों पोर्शन में आपको दिक्कत ना हो। डेटा बेस मतलब मीन्स क्या बोल, डेटा बस मतलब डेटा लाइन्स, कितने डेटा लाइन्स, 4 बिट का है। तो मेमोरी की अगर बात करूँ तो किस टाइप का बन जाएगा इसका मेमोरी, इस टाइप का बन जाएगा। रजिस्टर इसका मतलब 4 बिट स्टोर करेगा। और मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो 2 को पावर 10 होगा, बट एड्रेसेबल मेमोरी इसमें 1024 होना चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट इसमें बाकी सब सिस्टम यूज कर लेता है, और हम लोग के पास कितना मेमोरी बच जाता है, 640 बाइट होना चाहिए। 2 को पावर मीन्स 2 को पावर 10 करेंगे ना, 2 को पावर n होगा तो एड्रेसिंग कैपेबिलिटी निकालेंगे, तो एड्रेसिंग कैपेबिलिटी 2 को पावर 10 इक्वल टू कितना होता है, 1024 में एड्रेसिंग कैपेबिलिटी कितना है, 640। बाकी सबका पूरा पावर में रहेगा, बट इसमें एक स्पेशल कंडीशन है कि इसमें
जो भी एड्रेसेबल मेमोरी होता है वो 640 बाइट्स होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 640 बाइट हम लोग मेमोरी लोकेशन कर सकते हैं। और इसका जो विड्थ है, एड्रेस का विड्थ है वो, ये मीन्स सॉरी डेटा का विड्थ है वो मीन्स डेटा बस कितना है 4 बिट का। तो मेमोरी का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, मूव करते हैं। इंटेल द्वारा दूसरा माइक्रोप्रोसेसर लाया गया। ठीक है, इसके जस्ट बाद ये 4 बिट का था। तो 4 बिट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर आया। 4 बिट के बाद 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर आया इंटेल के द्वारा ही। कौन सी ईयर में, 1972 में। 1971 के बाद मूव किया 1972 में। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ गई। यहाँ पे 2300 यूज होता था, यहाँ 3500 यूज हुआ। ठीक है, 3500 108 किलोहर्ट्ज था। किलोहर्ट्ज जो है वो स्पीड बढ़ गया 200 किलोहर्ट्ज हो गया। ठीक है, देन जो अपना 10 बिट था, 10 बिट माइक्रोप्रोसेसर ये 14 बिट हो जाएगा। इसका एड्रेसिंग कैपेसिटी 2 का पावर 14 हो जाएगा। एड्रेसेबल मेमोरी की बात करूँ तो 2 पावर 14 आएगा। 2 का पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 16 और ये किलो बाइट 2 पावर 10। तो एड्रेसेबल मेमोरी कितना हो जाएगा 16 किलो बाइट। और इसका डेटा बस की जो मीन्स विड्थ है डेटा बस का 8 बिट। तो इसकी मेमोरी की अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 बिट स्टोर करेगा। 8 बिट हो जाएगा ये बढ़ के। और एड्रेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 16 किलोबाइट मेमोरी लोकेशन को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं इसमें। तो साइज ऑफ मेमोरी इंक्रीजिंग, लंबाई भी बढ़ गई, चौड़ाई भी बढ़ गई, बोथ। देन इंटेल इंट्रोड्यूस किया 1974 में वन मोर माइक्रोप्रोसेसर, द नेम इज 8080, दैट इज 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर वंस अगेन। ओके, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इज इंक्रीजिंग 6000, क्लॉक स्पीड भी बढ़ गया 2 मेगाहर्ट्ज। देन एड्रेसिंग कैपेसिटी हो जाएगा 2 पावर 16। 2 पावर 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 2 पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 64 और 2 पावर 10 इक्वल टू किलोबाइट। तो 64 किलोबाइट मेमोरी हम लोग इसमें, मेमोरी भी बढ़ गया। 8 बिट का जो बिट है उतना ही रहा। एड्रेसिंग कैपेसिटी इसमें कितना था 8008 में कितना था 16 किलोबाइट था, इसमें बढ़ के कितना हो गया 64 किलोबाइट। ठीक है, इस टाइप का 1 बाई 1 आते गया है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि माइक्रोप्रोसेसर कौन सा आया तो बोलना 400 बाई इंटेल, 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर 1971 में 2300 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज्ड। क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, क्लॉक स्पीड की बात की जाए 108 किलो हर्ट्ज। 10 बिट का एड्रेस बस रहेगा, 4 बिट का डेटा बस रहेगा। और एड्रेसिंग कैपेबिलिटी सबसे ध्यान देने वाली बात है 640 बाइट। मूव करते हैं, हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस का टॉपिक है 8085 एंड 8086। देखते हैं वो कब आया और उसके फीचर क्या है। लेट्स सी। सब क्या है, इंटेल सीरीज के माइक्रोप्रोसेसर हैं। हम लोगों ने देखा 4004 लाइक दैट 40, बट जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है 8085 और 8086। मेनली जो सिलेबस है, जो भी सिलेबस रहते हैं मेनली 8085 का पढ़ने रहते हैं, 8086 के और सब हायर वर्जन के हैं। 1 बाई 1 देखेंगे। तो ये सब इंटेल सीरीज के माइक्रोप्रोसेसर है, इंटेल ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। सो बाय इंटेल। सो ईयर 1976। ये दोनों पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट 8085 एंड 8086 रिमेंबर करने के लिए। कौन सी ईयर में 1976। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज 6500। देन द इनिशियल क्लॉक स्पीड इज बिटवीन 3 to 5 मेगाहर्ट्ज। एड्रेस बस इज 16 बिट, डेटा बस इज 8 बिट। एड्रेसेबल मेमोरी 2 पावर 16 इज गोइंग टू बी 64 किलोबाइट। ओके, सो 8085 का ये जो मेन फीचर है ये आपका याद करने वाला है कि 8085 कितने बिट का माइक्रोप्रोसेसर बोलने से 4 बिट, सॉरी 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है 8085। इंटेल के द्वारा 1976 में आया। 6500 ट्रांजिस्टर यूज हुए, 3 to 5 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड है इसका। देन 16 बिट इसमें एड्रेस लाइन होते हैं और डेटा लाइन की संख्या होती है 8 बिट का। और एड्रेसेबल मेमोरी होता है इसका 64 किलोबाइट। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 8085। देन नेक्स्ट मूव टू 8086, दैट इज ऑल्सो बाई इंटेल। इंट्रोडक्शन ईयर इन 1978। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज इज 29000। 5 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड 20 बिट हो जाएगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका 16 बिट इसका एड्रेसिंग कैपेसिटी मींस एड्रेस बस की संख्या इसमें 16 बिट था, इसमें 20 बिट हो गया। देन इसमें 8 बिट था, ये मूव होकर क्या हो गया आपका 16 बिट। और 64 किलोबाइट के बाद हमें वो कितना हो जाएगा 1 मेगाबाइट। द इंपॉर्टेंट इज 1 मेगाबाइट। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी मींस कैपेबिलिटी इज 1 मेगाबाइट इन केस ऑफ 8086 एंड द प्रोसेसर इज 16 बिट प्रोसेसर। नंबर ऑफ एड्रेस लाइन इज 20 बिट। ठीक है, 8 बिट प्रोसेसर 8085, 16 बिट प्रोसेसर 8086। देन आया 8088 इंटेल के द्वारा 1979 में। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इज सेम, दिस वन इज आल्सो सेम, दिस वन इज आल्सो सेम, दिस वन इज आल्सो सेम, बट द
मेन फीचर इज इसमें दो प्रकार के डेटा बस हो गए, 8 बिट एक्सटर्नल के लिए और 16 बिट इंटरनल के लिए। एक इसका एक्स्ट्रा फीचर है। ओके, सो दिस आर द मेन फीचर्स ऑफ 8085 एंड 8086। लेट्स सी अदर माइक्रो प्रोसेसर्स। सो देखते हैं 8086 का ये सीरीज है। नॉर्मली 8086 के जो सक्सेसर थे वो 80286, देन 386, देन 486। सो लेट्स सी वन बाय वन। सब इंटेल सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। 80286 बाय इंटेल, ईयर है 1982। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज, इसमें बहुत सारा ह्यूज अमाउंट हो जा रहा है, 1,34,000 ट्रांजिस्टर इसमें यूज हुए। देन इसका इनिशियल क्लॉक स्पीड की बात करो तो 8 मेगाहर्ट्ज, और इसके एड्रेस बस की बात करो तो 2 का पावर ये हो जाएगा 24 बिट, और डेटा बस की बात करूँ तो 16 बिट। सो 2 का पावर 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का पावर 20 हो जाएगा अपना मेगा हो जाएगा, 1 मेगा, और 2 का पावर है 60 मेगा बाइट, लाइक दैट। इसका बात करूँ 80386 इंटेल के द्वारा 1985 में 2,75,000 ट्रांजिस्टर आए इसमें। देन इसका जो स्पीड है वो भी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, जस्ट डबल हो गया इसका। ये 16 बिट था, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, तो 8 मेगाहर्ट्ज के बाद 16 मेगाहर्ट्ज, देन 24 बिट, देन 32 बिट, तो 2 का पावर 32 हो जाएगा, तो 4 गीगाबाइट हो जाएगा। ये मेगा के बाद गीगा हो जाएगा। ओके, सो 32 बिट आपका डेटा बस है, ठीक है, लाइक दैट। 486 की बात करूँ तो इंटेल है 1989, 1.2 मिलियन हो जाएगा इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, बढ़ते गए। देन 25 मेगाहर्ट्ज, 32 बिट, और तो ये 2 पावर 32 है, सेम टू सेम इसमें भी 2 पावर 32 है, 4 GB। ओके, सो इसी क्लास को हम लोग प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 आएगा। इसी के आगे देखेंगे हम लोग कि 286, 386, देन 486 के बाद पेंटियम आए, देन मल्टी कोर आए, तो उसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन। पेंटियम सीरीज को देखेंगे, देन मल्टी कोर को देखेंगे कि मल्टी कोर होता क्या है। AMD प्रोसेसर के बारे में भी जानेंगे जो मॉडर्न एज में अभी प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। ओके, सो वन बाय वन उसको हम लोग देखेंगे। सो जाने से पहले क्वेश्चन है, ये इंटेल सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर देखिए आपने, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अदर सीरीज, आप 8 बिट और क्वेश्चन फर्स्ट, अदर मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो इसको आपको गूगल करना है। इसमें आपको मोटोरोला मिल जाएगा, देन टेक्सास मिल जाएगा, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, TI मिल जाएगा, सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। वन बाय वन इसको करना है। और दूसरा क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर किसी माइक्रो प्रोसेसर का डेटा बस का विड्थ 16 बिट है, अगर डेटा बस 16 बिट है तो उसकी एड्रेसिंग कैपेसिटी कितनी होगी, एड्रेसिंग कैपेबिलिटी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फर्स्ट कमेंट, अदर्स मैन्युफैक्चरर आप माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल सीरीज को छोड़ के दूसरे सीरीज के, मोटोरोला के देख सकते हैं आप, TI के देख सकते हैं, आपको जो मिले उसको कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगर किसी इफ एनी माइक्रो प्रोसेसर डेटा बस लेंथ इज 16 बिट, देन एड्रेसिंग कैपेबिलिटी विल बी व्हाट। ओके, सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोग इससे लाभ ले सकें, बहुत स्टूडेंट का भला हो जाए, अच्छे से लाभ ले सकें। ओके, सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।